श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 26। असत चेष्टा और प्रतिष्ठा आशा त्याग। अब ये वो तो खत्म हो गया ना, पांचों चोर तो। हाँ। क्या है? असत चेष्टा और प्रतिष्ठा आशा त्याग। वो तो प्रतिष्ठा तो हो गया ना पहले। हाँ, लेकिन प्रतिष्ठा का त्याग दोबारा ला रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में असत चेष्टा और लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी भजन बाधाओं की बात बताकर उनके प्रतिकार का निरूपण कर रहे हैं। ना करिहो असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा। असत चेष्टा अर्थात वो सब चेष्टाएं जिनके फल नित्य नहीं, अनित्य या क्षणभंगुर हैं, ऐसी चेष्टाएं ही असत हैं। श्री कृष्ण, उनके भक्त और भक्ति विषयक चेष्टाओं के अतिरिक्त संसारिक देह देहिक आदि नश्वर वस्तुओं से जुड़ी सभी चेष्टाएं असत चेष्टा है। कल्याणकामी भक्त को इन सब असत चेष्टाओं से रहित होकर सतत सत चेष्टा में देह इंद्रिय आदि को लगाना होगा। सत चेष्टा अर्थात भगवान, श्री गुरु वैष्णव एवं भक्ति विषयक चेष्टा। अब प्रश्न हो सकता है कि जो गृहस्थ भक्त सद्गुरु चरण आश्रय में भजन पथ पर चल रहे हैं, वो संसार यात्रा के निर्वाह के लिए व्यवसाय, नौकरी, कृषि कार्य आदि करे हैं, तो वो सब क्या असत चेष्टाएं हैं? नहीं, अगर वो भगवान की सेवा के लिए, देखो भगवान की सेवा करनी है तो पैसा चाहिए, और अगर हम गृहस्थी हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन उन सब का विषय जो है वो कृष्ण होना चाहिए। कि भाई हम इसलिए नौकरी पर जा रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में जो तुमने 2 बच्चे दिए हैं वो भी पालने हैं, तुम्हारी सेवा भी करनी है, तो उसके लिए भीख तो नहीं मांग सकते। अगर साधु हो गए तो भीख मांग सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं मांग सकते। तो वो असत चेष्टा तब तक है जब तक लोभ है उसमें, माइक ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जितना जरूरी है उसके लिए तो असत चेष्टा नहीं है, अगर वो कृष्ण के लिए की जाए तो इसके उत्तर में कहा गया है कि वो सभी सच्चेष्टाएं हैं। कारण कि श्री कृष्ण चरण आश्रित भक्तों का संसार श्री कृष्ण का ही संसार है। उन लोगों का गृह द्वार, आत्मीय स्वजन, अर्थ संपदा सभी कुछ श्री कृष्ण चरणों में समर्पित है। श्री कृष्ण सेवा के लिए ही उनके सारे गृह कार्य आदि अनुष्ठित होते हैं, स्वतंत्र भाव से आत्म पोषण के लिए नहीं। इसलिए ये भजन में पर्याय में ही आते हैं। वस्तुतः शरणागत भक्त की सभी चेष्टाएं कृष्ण के लिए नियोजित और सभी श्री कृष्ण के लिए अर्पित होकर व्यवहारिक कार्य आदि भी प्रेम के साधक वही बात बनते हुई ना जो संत ने कहा मरते समय, बातें 3 ही हैं। जो भी कुछ करो कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण के लिए, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो। बोले बातें 3 ही है, चौथी नहीं है। उसमें सब कुछ आ गया ना। श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, मेरे आश्रित भक्त मेरी प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम समूह का आचरण कर मुझ सनातन पुरुष में निश्चला भक्ति प्राप्त करते हैं। इस श्रीमुख से ये स्पष्ट ही समझ में आता है कि भक्त के गृह धर्म आदि, अर्थ या अर्थ साधक संसार कार्य आदि और कामना वासना इत्यादि श्री कृष्ण के निमित्त अनुष्ठित होने पर प्रेम के साधक होते हैं। हाँ, साधक को ध्यान रखना पड़ेगा कहीं भाव के घर में चोरी ना हो। अर्थात यदि खुद को खाने की इच्छा है तो कहो जी ठाकुर जी को आज कचौड़ी चाहिए। आज कुछ रसगुल्ले खाने का मन है, ऐसे कहते हैं कि कोई आए तो बोले खाने की इच्छा हो तो कहो जी आज तो हमारे ठाकुर जी समोसे मांग रहे हैं। अर्थात मुंह से तो सब कुछ कृष्ण का है और काम के वक्त वो आत्म सुख के लिए नियोजित हो जाए, ऐसा ना हो। आत्म सुख के लिए अनुष्ठित होते ही जड़ीय विषय आशय संसार बंधन के हेतु होंगे और इसलिए शास्त्र एवं महाजन वाणियों में असत चेष्टा त्यागने का निर्देश दिया गया है। इस असत चेष्टा की तरह भक्त को लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी भक्ति के प्रबल अंतराय को भी त्यागना होगा। इन अनर्थों को भक्त्युत्थ अनर्थ कहा जाता है, कारण कि ये भजन के रूप में ही भक्त के निकट अपना परिचय देकर चोरा बाली की तरह भक्त की भजन नौका को रसातल में ले जाते हैं।
श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने प्रतिष्ठा आशा को धृष्टा स्वपच रमणी कहा है। प्रतिष्ठा आशा धृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेम स्पृश्यति शुचिर तन्नून मनु। हे मन, प्रतिष्ठा आशा रूपी धृष्टा स्वपच रमणी मेरे हृदय में नृत्य कर रही है, तो साधु प्रेम इसे कैसे स्पर्श करेगा। धृष्टा का अर्थ है निर्लज्ज। ये किसी भी प्रकार साधक का हृदय नहीं छोड़ना चाहती। श्री हरि भक्ति विलास के अंत में लिखा है कि जो लोग सब कुछ त्याग करने में समर्थ हैं, वे भी सभी अनर्थों की मूल इस प्रतिष्ठा आशा को त्यागने में समर्थ नहीं होते। अतएव इस प्रतिष्ठा विष्ठा को स्पर्श न करना पड़े, साधक इस विषय में विशेष प्रयत्न करे। श्री चैतन्य चरितामृत में लाभ पूजा प्रतिष्ठा को भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं बताया गया है। श्रवण कीर्तन आदि के जल से सिंचित होकर ये ही बढ़ती रहती हैं। मूल भक्ति कल्पलता स्तब्ध हो और नहीं बढ़ पाती। सेक जल पाइया उपशाखा बाढ़ी जाए, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाढ़ीते न पाए। प्रथमे ही उपशाखार करिए छेदन, तबे मूल शाखा बाढ़ी जाए वृंदावन। श्री हरि के नाम गुण लीला आदि के आस्वादन के अभाव में ही ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा आशा साधक के हृदय में अपने प्रभाव विस्तार करते हैं। जिन लोगों का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रीति साधन है, वैसे निष्काम पवित्र चेता एवं भजन निष्ठ साधक यथा लाभ में संतोष दैन्य विनय आदि गुणों से भूषित होकर अनायास ही इन सब अनिष्ट साधक अनर्थ समूह को दूर ही रखते हैं। फिर कहते हैं, सदा चिंतो गोविंद चरण। श्रेय कामी साधक उक्त अनिष्टकारी भजन अवरोधों को त्याग कर सर्वदा श्री गोविंद चरणों का चिंतन करते हैं। यहाँ ये चरण शब्द भक्ति से भरकर ही लिखा गया है। वस्तुतः महामाधुर्य में श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के स्मरण से स्मरणकर्ता का चित्त गोविंद में ही तन्मयता प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह जैसे हर समय विषयों का चिंतन करने वाले का चित्त विषयों में ही अभिनिवेश करता है। जैसे विषय ध्यान में आसक्त चित्त विषयों के माधुर्य में ही मग्न हो जाता है, भगवत चिंतन आदि की उसकी ओर सामर्थ्य नहीं रहती, वैसे ही मेरे ध्यान में आसक्ति चित्त मेरे माधुर्य में ही निमग्न रहता है, उसकी अन्य विषयों में चिंतन करने की और जानने की प्रवृत्ति नहीं रहती। भागवत। तत्पश्चात कहते हैं, सकल विपत्ति जाए महानंद सुख पाए, प्रेम भक्ति परम कारण। यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि त्याग कर सतत श्री गोविंद चरण चिंतन किया जाए तो साधक की सभी विशद दूर हो जाती हैं, महानंद या अतिशय सुख संपदा प्राप्त होती है और प्रेम भक्ति प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ कारण मानना होगा। अथवा जो प्रेम भक्ति श्री कृष्ण प्राप्ति का परम कारण या श्रेष्ठ हेतु है, उससे वही प्रेम भक्ति प्राप्त की जाती है। इसलिए प्रेम प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि असत चेष्टा त्यागने का, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि त्यागने का और निरंतर श्री गोविंद पदारविंद चिंतन का प्रयत्न करे। श्री सुत मुनि ने शौनक आदि ऋषियों को भगवत पदारविंद चिंतन का फल बताया है। श्री कृष्ण पदारविंद युगल की निरंतर स्मृति समस्त अमंगल विनाश करती है, परम मंगल का विस्तार करती है, चित्त शुद्धि करती है और श्री भगवत चरणों में भक्ति का आविर्भाव कराती है और अनुभव तथा वैराग्य युक्त ज्ञान को प्रदान करती है। श्लोक संख्या 27। भक्ति पथ में विगति। श्रील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में भक्ति पथ या भजन के कुछ ऐसे अनर्थों का उल्लेख कर रहे हैं जो सहज में साधक के बुद्धि गोचर होना नहीं चाहते, किंतु कार्यता भक्ति पथ पर अग्रसर होना रुद्ध कर देते हैं। पहले कहते हैं, असत क्रिया कुटी नाटी छाड़ो अन्य परिपाटी। प्रेम लाभ करने के इच्छुक भक्ति साधकों को असत क्रिया कुटी नाटी और अन्य परिपाटियां त्यागनी होंगी। मिथ्या भाषण, निर्दय आचरण, जीव हिंसा, चोरी आदि असत क्रिया में आते हैं। ये तो खैर
आज है ही। किसी ने कहा कि गृहस्थी आदमी अपने फ्यूचर के लिए भी संग्रह करे कि ना करे। तो महाराज जी बोले नहीं, उसको एक अगर ये चिंता है कि मेरे भविष्य में ये होगा वो होगा, तो उसकी निर्भरता नहीं है ठाकुर जी के ऊपर। यदि पूरी निर्भरता है तो जरूरत पड़ेगी तो वो देंगे। इसमें एक वैद्य की कहानी आपको शायद कभी सुनाई थी ना, कि परचावल बनाता। वो सवेरे उसकी पत्नी लिख देती इतना दाल इतनी आटा ये वो चाहिए, वो ले जाता। जब उस उतना पैसा हो जाता तो वो दुकान छोड़ के आ जाता। अब लड़की जवान हो गई, रोज का रोज खाने वाले को एक दिन उसने लिख दिया कि दहेज भी चाहिए। उसने कहा ये दहेज के लिए पैसा तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहूंगा तो कैसा होएगा। उसका मतलब ये विश्वास की बात है। उसका एक पुराना क्लाइंट कोई आ गया जिसके ने बेटी के लिए दहेज बनाया था, वो मर गई। तो उसकी पत्नी को याद आया कि जी वो वैद्य जी की कृपा से हमको बच्चा हुआ था, तो देखिए उनका क्या हाल है। तो वो आके अब सारा दहेज भी दे गए। दहेज भी आ गया। ये पूर्ण विश्वास की बात है। इतना बड़ा विश्वास होना जो है वो कठिन है, तो संभव तो है। आफ्टर साधु लोग तो रोज के रोज ही करते हैं। इस विघ्न के रहते ये असत क्रियाएं साधक जीवन में किस प्रकार प्रश्रय पाकर भक्ति विघातक अपराधों के रूप में प्रबल अंतरायों में परिणत होती हैं, इस विषय में कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहे हैं कि भगवत भक्ति का मुख्य फल है भगवत प्रेम, जो श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति याजन से चित्त की अविद्या मलिनता नष्ट कर भक्त के चित्त में समुदित होता है। भक्ति शास्त्र का यही सिद्धांत है। इस प्रेम उदय के मार्ग में जो भयंकर रुकावट है अपराध, इस विघ्न के रहते श्रवण कीर्तन आदि से भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये बात भक्ति शास्त्र में भली भांति बताई गई है। तभी वैष्णवों में अपराध का विचार प्रबल है। साधारणतः शास्त्रों में 32 सेवा अपराधों और 10 नाम अपराधों की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त भी शास्त्र विग्रहित साधारण पाप कर्म भजन जीवन में अंततः गुरुतर नाम अपराध या सेवा अपराध बन जाते हैं और प्रेम प्राप्ति के अवरोधक हो जाते हैं। जैसे बातचीतों में, क्रय विक्रय में, हास परिहास में मुक्त भाव से असत्य बोलना, दूसरे की वस्तु ग्रंथ आदि बिना कहे ले लेना और कह कर लेने पर भी उसके स्वामी के भूल जाने पर उसे ना लौटाना, मक्खी मच्छर खटमल इत्यादि को अबाध रूप से मारना, लोगों के प्रति आदान प्रदान आदि व्यवहार में रुखे बोल बोलना, निर्दयी आचरण करना, ये सब असत क्रियाएं हैं। लोगों के लिए ये भले ही क्षुद्र पाप कार्य हों, साधकों के लिए ये परिणामतः गुरुतर अपराध ही बनते हैं। और प्रेम प्राप्ति में एक पैर जहाँ रख दे तो ऐसे उछल के आगे जाते। एक बार का 2 गज देख के कोई मक्खी तभी वो पालकी जोर जोर से हिलती थी। पालकी इधर से उधर होती। प्रेम प्राप्ति में प्रबल अंतराय होते हैं, अतः प्रयत्नशील भक्त साधक को इन पर दृष्टि रखकर इन्हें त्यागते हुए ही भजन पथ पर चलना होगा। इसी प्रकार कुटी नाटी का भी त्याग करना है। कुटी नाटी अर्थात कपटता और अन्यत्र अभिनिवेश मनोयोग। साधु गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति बाहर से अर्चना आदि का प्रारंभ और भीतर हृदय में वैसी श्रद्धा या विश्वास का अभाव, इसको कपटता कहते हैं। ऐसा भाव तो है नहीं, लेकिन ऊपर से जी 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 करते हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा है कि वर्तमान या प्राक्तन जन्मांतर के वैष्णव अपराध ही ऐसी कपटता के जनक हैं। ये कपटता भक्ति का प्रबल अंतराय है। महत कृपा के आश्रय में साधु गुरु वैष्णव के प्रति सरल व्यवहार द्वारा इस कपटता को दूर करना होगा। छल, चतुरता, प्रताड़ना, वंचना, शठता, धूर्तता, ये सब कपटता के पर्यायवाची शब्द हैं। इनका श्री गुरु वैष्णव के लिए प्रयोग हो तो परिणाम में भयंकर अपराध जनक बन जाते हैं। पर ये सब उस प्रकार के व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का अनुताप भी नहीं आने देते। वो तो वर्ण ये सोच करके ठीक ही किया है, प्रसन्न रहता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि इन सब के दूर होने का रास्ता भी रुक जाता है। अतएव साधक को सदैव सतर्क रहना होगा कि ये सब किसी भी छिद्र से चित्त में प्रवेश करने का सुयोग ना पाए।
अन्यत्र अभिनिवेश भी उसी प्रकार साधक के चित्त को नाना प्रकार के कृष्णोत्तर प्राकृत विषयों में निविष्ट किए रखता है। जैसे विषय विक्षिप्त चित्त में भगवान के स्मरण मनन आदि की किसी प्रकार की संभावना नहीं रहती, संसारिक प्राकृत वस्तुओं की नश्वरता, परिणामशीलता आदि के ज्ञात से तुच्छ घृणित प्राकृत विषयों में अभिनिवेश त्याग कर साधक भगवान के नाम गुण लीला रस में अपने चित्त को अनुरंजित करने का प्रयत्न करे। जब तक नाम में हमारे पांचों कोशों का अभिनिवेश ना हो तब तक स्फूर्ति होनी कठिन है। यानी जीव उच्चारण करे, मन स्मरण करे, प्राण का संयोग हो, ज्ञान हो कि मेरा इष्ट है और आनंद आए, ये तो पांच कोश हैं हमारे। तो इन पांचों को जब स्मरण के समय ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये पांचों जब होंगे तो फिर आनंद कोश अपने आप ही खुल जाएगा। तो क्या होता क्या है कि जीव से तो नाम ले रहे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया। इसी तरह साधक को अन्य परिपाटी भी त्यागनी होगी। साधक के लिए श्री कृष्ण भजन परिपाटी के अतिरिक्त देह देहिक आदि के सुख अनुसंधान की परिपाटी का त्यागना नितांत आवश्यक है। कारण देह देहिक आदि के सुख अभिनिवेश के रहने से भजन अभिनिवेश का ह्रास होता रहता है। मन इसीलिए कहीं जाता है ना कि हमें अन्यतर कोई सुख की आशा है, और क्यों जाएगा, नहीं तो। जिस परिमाण में अर्थात जिस प्रकार से खाना पहनना आदि साधक के भजन साधन के अनुकूल हो, उसी परिमाण में ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक लेने से उसमें साधक की क्रमशः आसक्ति या अभिनिवेश उत्पन्न होकर भजन को खर्व करेगा। अपेक्षाकृत कम लेने से भी देह मन की शुष्कता से भजन की हानि होने की संभावना है। भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत नारदीय वाक्य देखने में आता है कि जिससे अपनी भक्ति या भजन का निर्वाह हो, प्रयोजन वेत्ता उसी के अनुरूप देह देहिक आदि के लिए आवश्यक विषय स्वीकार करेंगे। अधिक या कम ग्रहण करने से परमार्थ से विच्युति होती है। हम लोग बहुत बार देह देहिक आदि के विषय में कितने ही कल्पित अभावों की सृष्टि कर बैठते हैं। मेरा तो इसके बिना काम ही नहीं चलता, या उसके बिना नहीं चलता, इसके ना होने से मैं काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात कहकर और अनुकूलस्य संकल्प इत्यादि शरणागति की बोली दोहराकर भजन देह रक्षा के बहाने प्रयोजन से अधिक देह देहिक आदि के सुख स्वाच्छंद जनक नाना परिपाटी के द्रव्य आदि जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वही तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और क्या। वस्तुतः देह देहिक थे हमारे यहाँ गृहस्थी थे, वो राधा कृष्ण गुप्ता, संपन्न थे। कभी भी जाओ कहते जब खाली दाल से काम चल रहा है तो सब्जी क्यों बनानी, यदि सब्जी से काम चल रहा है तो दाल क्यों बनानी। तो मैं उनको कहा, मैंने कहा तो नहीं काम चलता तो दाल सब्जी दलिया सब करते, कहते तो सारे तेल तरह दलिया रोज खा सकते हैं। मैं क्या तो फिर ये क्यों कहते हो कि दाल के साथ सब्जी नहीं बनानी, मैं क्या दलिया ही खा लो ना, सब कुछ डाल लो उसमें। बहुत अच्छे संत थे, उनको पैरालिसिस हो गया तो भी एंड तक अपना नेम पूरा करते थे। दीदी भी तो ऐसे कोई नई चीज देखते, कोई चीज ला दो दीदी गुस्सा करने लग जाए। मैंने कहा कोई नई चीज लाते तो दीदी गुस्सा करने लग जाते, किसने लेकर आए हो, मेरे पास पहले। वही तो मैंने कहा कि और जितनी चीजें आएंगी उतनी इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसलिए एक आए दो निकाल देनी चाहिए। फिर कहते हैं अन्य देवे न करिहो रति, अर्थात परमेश्वर ज्ञान से ब्रह्म रुद्र आदि देवताओं से रति मत करना। कोई कोई श्री कृष्ण उपासना करके भी अन्य देवताओं में प्रीति परायण होते हैं। कोई श्री कृष्ण, ये बड़ी मार्मिक बात है। हम लोग कृष्ण मंत्र करते हैं तो कोई कहे कि जी इस मंत्र से ये हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कर लो, तो बात तो कोई बड़ी नहीं है, लेकिन क्या हमारा मंत्र इससे छोटा है क्या? कृष्ण मंत्र से वो ठीक नहीं होगी बीमारी और दूसरे मंत्र से ठीक हो जाएगी। तो आर्गूमेंट वाले तो देखो, आर्गूमेंट की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तो मैं जिसको ये कहा, अच्छे संत थे, वो बोले कि MBBS के पास जाओ
तो सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं ना। तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो खास बीमारी हो तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ। इसलिए महामृत्युंजय जप करने में क्या हर्जा है किसी बीमारी के लिए। मैंने कहा जी आपकी इच्छा, अगर आप समझते हो कि इसका मतलब कि आपको अपने ठाकुर पर विश्वास नहीं है, कि तुम्हारा मंत्र पूरा नहीं, छोटा छोटा है महामृत्युंजय से। कोई श्री कृष्ण चरण आश्रय लेकर भी कुल देवता कहकर अन्य अन्य देवी देवियों की आराधना त्यागने में समर्थ नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्य भक्ति की बात साधुओं से सुनकर या स्वयं ग्रंथ आदि में पढ़कर श्री कृष्ण प्रसादी द्रव्य से अन्य देवी देवियों की आराधना कर सोचते हैं कि ये शुद्ध या अनन्य भक्ति के लिए हानिकर नहीं है। ये तो बहुत ही अनर्थ है कि अपने इष्ट का प्रसाद दूसरे को दियो, ये तो और भी अपराध है। फिर कोई अन्य देवताओं की प्रीतिवश श्री कृष्ण भजन का आश्रय लेकर भी गीता की श्रीमुख की वाणी की बात सुनकर अन्य देव देवियों की आराधना करते हैं कि हे कौन्तेय, जो लोग अन्य देवताओं में भक्तिमान होकर श्रद्धायुक्त चित्त से उनकी पूजा करते हैं, वे लोग भी मेरी ही पूजा करते हैं, तो गीता के लिखा हुआ है, किंतु वो अविधि पूर्वक होती है, अर्थात संसार मुक्ति या भगवत प्राप्ति की विधि उसमें नहीं रहती। तो ये लोग इस वाणी को सुनकर अन्य देवी देवियों की आराधना करते हैं, और ये आराधना विधि पूर्वक हो इसके लिए उन देवी देवियों से कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये आर्गुमेंट तो ये लोग देते हैं कि भाई ये धन्या आदि कन्याओं ने देवी की पूजा करी, लेकिन मांगा क्या? कृष्ण भक्ति। तो वो इतना अंतराय नहीं है कि मांगी तो कृष्ण भक्ति उनसे। अन्य देवताओं से प्रीति करने पर वही प्रीति उन देवताओं के प्रति चित्त को आकर्षित करेगी। इससे साधक के भक्ति पथ पर विगति आ जाती है, अर्थात अनन्य भक्ति की हानि होकर भजन साधन में अग्रगति का मार्ग रुक जाता है। हृदय की प्रीति पूरी तरह श्री कृष्ण चरणों में ही समर्पित करनी होगी, इसमें हिस्सेदारी करने से काम नहीं चलेगा। वो एक बार हम शुरू काफी समय बाबा जी के पास सुनने जाते थे ना, प्रेमानंद बाबा जी के पास, वो कहते थे पूरा मन देना होगा। कह रहे 39 किलो से भी काम नहीं चलेगा, पूरा मन। वो कहते एक मन में 40 किलो होता है, पूरा मन देना है। हाँ, तो श्री कृष्ण आराधना के फल स्वरूप अब तो उन्होंने यहाँ बंद कर दिया मेरे ख्याल, लॉकडाउन के बाद कभी कम होता नहीं, है। वो इस जगह बंद कर दिया है, वो अंदर गली में होता है। अपने आश्रम में। हाँ, वहाँ मतलब शाम को जब जाते हैं तो भी आ रहे होते हैं, दोनों सुबह कई दफा दोनों समय होता है, सुबह भी शाम को। हाँ, लेकिन लेक्चर कभी वो सबके लिए है कि सिर्फ आश्रम वालों के लिए? नहीं, सभी के लिए, जाके देखते हैं। सभी के लिए है। किसी किसी दिन हो सकता है ना भी होता हो, लेकिन प्राय होता है। क्योंकि जब हम यहाँ से 9 बजे जाते हैं ना, जैसे सुबह भी, तो उस समय भी सब लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर, और हम अब यहाँ से जाएंगे शाम को तो फिर वो छुट्टी हो रही होती है। वो आते तो है रोज, लेकिन क्लास रोज पक्का पता करना है, आते तो है सुबह शाम। श्री कृष्ण आराधना के फल स्वरूप वो देव देवी जितने संतुष्ट होंगे, उतने पृथक रूप से अपनी सेवा ग्रहण करके कभी नहीं हो सकते। श्लोक संख्या 28, नैष्ठिक भजन। श्री ठाकुर महाशय यहाँ नैष्ठिक भजन की बात कर रहे हैं। आपन भजन पथ ताते होबो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान, नैष्ठिक भजन ऐ तोमारे कहिलो भाई, हनुमान ताहते प्रमाण। अपने भजन में और भजनीय भगवान में निष्ठा, इस त्रिपदी में दोनों प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। पहले भजन निष्ठा की बात कहते हैं कि आपन भजन पथ ताते होबो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान। अपने भजन पथ में अनुरत या निरंतर अनुरक्त रहूंगा। निष्ठा का अर्थ है निश्चलता। निष्ठा के उदय होने पर भजन में सतत निश्चल भाव से स्थिति रहती है। साधु मुख से हरि कथा सुनते सुनते अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और भजन में निष्ठा जगती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि साधु गण के सुहृत
भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में प्रविष्ट होकर अमंगल अर्थात अनर्थ आदि नष्ट कर देते हैं। नित्य भागवत सेवा द्वारा अनर्थ आदि नष्ट प्राय हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिक भक्ति का उदय होता है। अनर्थ की स्थिति में लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और रसास्वाद, इन 5 प्रकार के विघ्नों के रहने से भजन में निष्ठा का उदय नहीं देखा जाता। कीर्तन, श्रवण, स्मरण के समय उत्तरोत्तर अधिक निद्रा आने को लय कहते हैं। लय। इस कीर्तन आदि में व्यवहारिक वार्तालाप ही विक्षेप है। लय, विक्षेप न रहने पर भी कभी कभी कीर्तन आदि में असमर्थ होती है, उसका नाम अप्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति। अच्छा, विक्षेप। हाँ, विक्षेप मतलब कि कीर्तन कर रहे करने और ख्याल दूसरे आ रहे। तो उन्होंने क्या दिया ना कि कारण इसका है कि जो हम असत वार्ता करते हैं उसका ही कोई ना कोई ध्यान आ जाता, उसी का है। ले भी उसी से ना लगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आँख खोल दो और जो विक्षेप है उसके डीप में जाओ कि ये विक्षेप क्यों आया, वो आपको पता चल जाएगा कि विक्षेप जो है वो कोई ना कोई हमने इधर उधर की लोक वार्ता, जैसे महाप्रभु ने देखा ना, राम वार्ता ना सुनिए ना कहिए। क्रोध, लोभ, गर्व आदि के संस्कार को ही कषाय कहते हैं। विषय सुख उदय के समय कीर्तन आदि में मन का अभिनिवेश न होना, इसका नाम रसास्वाद है। भजन के समय इन विघ्नों का अभाव ही भजन में निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। निष्ठा उदय होने पर साधक निरंतर श्रवण कीर्तन आदि भजन करके भी श्रांति क्लांति का बोध नहीं करता, तभी अपने भजन पथ में अनुरत होने को ही या निरंतर अनुरक्त रहने को ही नैष्ठिक भजन कहा गया है। इस नैष्ठिक भजन में इष्ट देव के स्थान पर लीला गायन एक अन्यतम भजन अंग है। इष्ट देव का अर्थ है अपने अभीष्ट अर्चय विग्रह। श्री गुरु या वैसे महामहद वैष्णव भी श्री हरि की तरह आराध्य होने के कारण इष्ट देव हैं। इन सब के निकट अपने अभीष्ट भगवान की लीलाओं का गायन प्रेम पाने का अव्यभिचारी उपाय है। भगवान अपनी स्वयं की लीलाएं सुनकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। श्री विल्व मंगल ठाकुर के श्रीमुख से अपना गुणानुवाद सुनकर श्री कृष्ण ने परम आनंद प्राप्त कर स्वयं उनके काव्य का नाम रखा है श्री कृष्ण करणामृतम। गुरुदेव एवं भक्त महानुभाव गण की भी विशेष सेवा है उन्हें श्री कृष्ण लीला गान सुनाना। इस भजनांग द्वारा श्री गुरु वैष्णव और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो साधक के लिए और कुछ भी अलभ्य नहीं रहता। अथवा इष्ट देव स्थाने का अर्थ है श्री कृष्ण के लीला स्थान श्री वृंदावन आदि धामों में रहते हुए श्री कृष्ण लीलाओं का गायन। ये भजन का एक श्रेष्ठ अंग है। वृंदावन धाम श्री कृष्ण लीलाओं का महाउद्दीपन क्षेत्र है। यहाँ वक्ता के भीतर श्री कृष्ण लीला रस की जैसी स्फूर्ति होती है वैसी अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। वाइब्रेशन करना, देखो जैसे कि अभी हम इस कमरे में हैं, 10 बरस हो गए, चलो 1 साल और भी निकलेगा, तो कोई भी जब आएगा तो उसको उसकी याद तो आएगी ना, यहाँ बैठती थी, हम कथा सुनते थे करते थे। तो ऐसे ही भगवान ने जब इतने 125 बरस यहाँ लीला करी है तो उसकी स्फूर्ति होनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि मैं तो वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाता। हाँ, वो लीलाएं वो अलग हैं। सीमा के बाहर हरि को बीना निहार। वृंदावन निहार, ब्रज सीमा के बाहर हरि को बीना निहार। फिर वो कौन थे ये राधा वल्लभ के सेवक जी, वो चलते 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 कहाँ पहुंच गए, वही वृंदावन प्रकट हो गया, हरिवंश भी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं तो साक्षात उन्हीं से दीक्षा लूंगा। फिर ब्रजधाम में उस प्रकार के श्री कृष्ण लीला गायन से ब्रजवासी महामहतगण की सेवा सुसंपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप साधक एक अनिर्वचनीय पुरुषार्थ प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। मेरे परम आराध्य श्री श्रील गुरु महाराज ने एक बार कहा था, ये आनंददास बाबा जी बता रहे हैं कि श्री हरि, उनके भी गुरु महाराज जी ने कहा था कि श्री हरि कथा द्वारा
श्री वृंदावनवासी वैष्णवों की सेवा भगवान को प्राप्त करने से भी कहीं अधिक उच्चतम संपदा प्राप्त करना है। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त करते ही उनका आस्वादन किया जा सकेगा, सो नहीं, असुर गण इसके प्रमाण हैं। किंतु वृंदावनवासी परम महत भक्तों के साथ श्री हरि कथा के श्रवण कीर्तन में भगवत रस का सुचारू आस्वादन हो जाता है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, इष्ट देव स्थाने लीला गान। इसके बाद कहते हैं, नैष्ठिक भजन ऐ तुम्हारे कहिलो भाई, हनुमान ताहाते प्रमाण। भजन में निष्ठा की बात कहकर अब श्री हनुमान जी का दृष्टांत देकर भजनीय अपने अभीष्ट स्वरूप के प्रति निष्ठा की चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी की इष्ट निष्ठा के दृष्टांत के संबंध में श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने श्री वृहद भागवत अमृत के श्लोक 1.4.107 की टीका में जो लिखा है, उसका तात्पर्य ये है कि एक बार द्वारकापुर में श्री द्वारकानाथ ने श्री गरुड़ आदि के गर्व भंजन रूपी कौतुक के लिए और भगवान के स्वयं के पाद पद्मों में भक्ति विषयक अनन्यता ख्यापन हेतु गरुड़ जी को आदेश दिया कि हे गरुड़, तुम किम किसको बैठाया हुआ तुमने? माता जी कहाँ है? रुक्मिणी ने रुक्मिणी को बनाया था ना, मैं बड़ी सुंदर हूँ, और गरुड़ को कि मैं बड़ा बलवान हूँ। तो सबका मान भंग करने के लिए ये लीला हुई। हे गरुड़, तुम किम पुरुष वर्ष जाकर मेरी आज्ञा सुनाकर हनुमान को मेरे पास लेकर आओ। तो गरुड़ जी ने तद अनुसार वहां पहुंचकर हनुमान जी से कहा, हे हनुमते, भगवान श्री द्वारकानाथ श्री यादवेंद्र जी ने आपका आह्वान किया है, शीघ्र ही चलिए। श्री हनुमान श्री रघुनाथ के चरणारविंदों में एक निष्ठ भक्ति रखते हैं और उन्हीं की सेवा में निमग्न रहते हैं। इसलिए इस भय से कि श्री रघुनाथ पदों में एक निष्ठा भंगन न हो जाए, तो उन्होंने गरुड़ जी की बात का आदर नहीं किया। तो इस पर गरुड़ जी क्रुद्ध होकर उन्हें बलपूर्वक द्वारका ले जाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए प्रस्तुत हुए। तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ के अग्रभाग से अवहेलना के साथ दूर फेंक दिया। तो गरुड़ जी उसी क्षेपण से सुदूर द्वारकापुर जाकर गिरे। तो भगवान ने उन्हें विहल देखकर सहास्य वदन कहा, हे गरुड़, तुम फिर जाओ और हनुमान जी से कहो कि श्री रघुनाथ ने आह्वान किया है। तो श्री कृष्ण श्री रामचंद्र बने, श्री बलराम लक्ष्मण हुए और सत्यभामा को सीता बनने को कहा। तो सत्यभामा सीता रूप धारण करने में असमर्थ हुई, तो भगवान ने उपहास किया और रुक्मिणी देवी को सीता रूप धारण करने को कहा। ठीक है ये। तो रुक्मिणी जी के सीता रूप धारण करने पर उन्हें बाईं ओर कर द्वारका में सिंहासन पर बैठे। इधर गरुड़ जी ने पुनः हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे भगवान की बात कही। तो हनुमान जी तो सुनते ही परम आनंद में विहल हो उठे, फिर भी तत्क्षणात छलांग मारकर द्वारका जा पहुंचे। भगवान को अपने अभीष्ट रघुवर स्वरूप में देखकर अपनी सेवा से संतुष्ट किया। तो भगवान ने उनकी अभीष्ट इष्ट निष्ठा देखकर परम प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर प्रदान किया। और इसके पश्चात हनुमान जी की मुखवाणी के रूप में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, श्री नाथे जानकी नाथे चाभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। श्री हनुमान जी कहते हैं, लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति श्री रामचंद्र दोनों ही अभिन्न परमात्मा हैं, दोनों में कोई भेद नहीं, तब भी कमल लोचन श्री रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व संपदा।